जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजस्थान भारतीय जनता पार्टी में उठापटक तेज हो गई है। भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को एक योजनाबद्ध ढंग से जिस तरह किनारे किया जा रहा है, पार्टी में नीचे ले जाया जा रहा है, ठीक उसके विपरीत उसी अंदाज में वसुंधरा अब भाजपा को जवाब देने की तैयारी में जुट गई है। भाजपा ने राष्ट्र परिवर्तन यात्रा निकालने की जब योजना बनाई तो उससे वसुंधरा को दूर रखने की कोशिश की गई, लेकिन वसुंधरा ने एक दिन पहले ही देवदर्शन यात्रा के बहाने अपनी ताकत का जो प्रदर्शन किया उससे भाजपा नेतृत्व तो घबरा गया है। लेकिन इसी बीच जब ये चर्चा तेज हो रही है कि वसुंधरा समर्थकों के टिकट काटे जाएंगे, एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें वसुंधरा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गौरव गोगोई के साथ बातचीत करते हुए दिखाया गया है। गौरव गोगोई वो नेता हैं जो आसाम से आते हैं और अभी लोकसभा में बहस के दौरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव वही लेके आए थे। इस फोटो के वायरल होने से ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या वसुंधरा भाजपा को तगड़ा झटका देने की तैयारी में है। वास्तव में वसुंधरा की योजना क्या है, वे क्या करने जा रही हैं और उसका क्या परिणाम होगा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक अनुरोध, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक भेजें। नमस्कार, मैं हूं उदय यादव, हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार तय मानी जा रही है और इसकी वजह से वहाँ जो भगदड़ मची है, जो लोग पार्टी के छोड़कर भाग रहे हैं, उनमें जिस तरह विधायक, पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेतागण शामिल हैं, ठीक वही स्थिति अब राजस्थान में होती जा रही है। अमित शाह ने पिछले 2 वर्ष से इस बात के लगातार प्रयास किए कि वसुंधरा राजे को उनका कद घटाया जाए, उन्हें किनारे किया जाए और दूसरा नेतृत्व उभारा जाए जिससे अपनी मनमानी कर सकें, अपने कहे अनुसार सरकार चलाने पर बेबस कर सकें। लेकिन वसुंधरा की जमीनी तैयारी बहुत ज़्यादा है। वे लोगों के बीच जिस तरह जुड़ती हैं, वो उन्हें लोगों से पार्टी में, समाज में, राजनीति में मजबूत बनाए रखता है। इस बात को भांप कर उन्होंने हमेशा यह प्रयास किया कि लोगों के बीच जाए। वसुंधरा की ताकत का अंदाज़ा उस समय लगा कि अभी जुलाई में जब सीकर में प्रधानमंत्री की एक रैली आयोजित की गई और उसमें खाली सीटें देखकर प्रधानमंत्री ने नाराज़गी जाहिर की। सीकर शेखावटी का इलाका है और शेखावटी में भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है। वहाँ 15 विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी के पास है, बाकी सब सीटें कांग्रेस के पास। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राजस्थान के सभी भागों में, सभी संभागों में वसुंधरा के लोग हैं, वसुंधरा की ताकत है और वसुंधरा का संगठन है। इसीलिए इस बार जब मुख्यमंत्री का फेस बनाने की बात हुई और उन्हें अलग रखा गया तो उनके समर्थक वर्ग में भारी नाराजगी हुई। पैरेलल तैयारी थी वसुंधरा की, इसीलिए कैलाश मेघवाल को आगे कर पहला तीर चलाया गया। कैलाश मेघवाल ने जिस तरह से केंद्रीय मंत्री पर आरोप लगाया और उस आरोप के जवाब में जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें नोटिस दिया तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि जरा कार्रवाई करके तो दिखाएं, फिर मैदान में दिखाएंगे कि हम क्या हैं। कैलाश मेघवाल 8 बार के विधायक हैं और वे 8 बार अलग अलग सीटों से चुनाव लड़े हैं। तारीफ की बात यह है कि 8 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से लड़ने के बावजूद वे हमेशा जीते। इससे आप उनकी ताकत का अनुमान लगा सकते हैं। इसी तरह से कई नेता जो वसुंधरा गुट के हैं, वे समय समय पर भारतीय जनता पार्टी को अपनी ताकत का एहसास कराते हैं। इस समय जब परिवर्तन यात्रा का समय है और उससे पहले देवदर्शन यात्रा निकालकर अपनी ताकत दिखाई तो जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वे मंच पर बुलाने के लिए बाध्य हुए। वसुंधरा राजे उस मंच पर आई तो जो यात्रा की रवानगी की बैठक थी, लेकिन वे उसमें बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं दिखी। उन्होंने अपनी बात रखी और इस बात को पहले से ही एहसास हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व हो या केंद्रीय, वसुंधरा को अगर दरकिनार करेगा तो उसको नुकसान झेलना पड़ेगा। उस नुकसान के लिए तैयार रहें। आपको बता दें कि राजस्थान भारतीय जनता पार्टी में ज़बरदस्त गुटबाजी है। कई गुट हैं जो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं, लेकिन
बाकी जितने गुट हैं वे सब वसुंधरा राजे से घबराए हुए हैं। वे नहीं चाहते कि वसुंधरा राजे प्रदेश की मुख्यमंत्री बने। इसीलिए उन गुटों के दबाव में वसुंधरा को मुख्यमंत्री फेस नहीं बनाया गया और तय हुआ कि कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। ये जो गुट हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पूनिया या वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, ये सभी वसुंधरा को पसंद नहीं करते, लेकिन वसुंधरा को जनता पसंद करती है। इसीलिए जब उन्होंने पिछली बार कुछ महीने पहले अपना जन्मदिन मनाया था तो उस सभा में जो भीड़ जुटी थी, उस भीड़ में उन्होंने ऐलानिया कहा था कि चाहे कोई हो, वसुंधरा को आपसे अलग नहीं कर सकता, कोई माई का लाल हमें आपसे अलग नहीं कर सकता। हमारा और आपका यानी जनता का और वसुंधरा का जो लगाव है, जो प्रेम है, वो एक बड़ी ताकत है, अटूट ताकत है। राजस्थान की ये जो भूमि है वो हमारी माँ है। इस माँ के माथे पर विकास का मुकुट बांधने के लिए हमारे बीच में कोई माई का लाल नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता और ना कोई इसको रोक सकता है। मैं संगठन के सिपाही के रूप में हमारी विचारधारा की मशाल को लेकर चल रही हूं और आपको साथ लेकर चला रही हूं। मैंने जो बालाजी की आस्था और आपके आशीर्वाद का जो दीप जलाया है, वो किसी आंधी और तूफान से भाइयों मिट नहीं सकता है, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। आपकी सेवा को जो संकल्प हमने लिया है वह पूरा होकर ही रहेगा। वसुंधरा राजे इन दिनों केंद्रीय नेतृत्व की आंख में खटक रही हैं और वो समझ नहीं पा रहे कि क्या किया जाए। इसी बीच एक फोटो वायरल हो रहा है। ये उदयपुर एयरपोर्ट का है, जिसमें वसुंधरा राजे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गौरव गोगोई बातचीत कर रहे हैं। ये मुलाकात एयरपोर्ट के लाउंज में हुई, लेकिन राजनीति में कोई मुलाकात अचानक नहीं होती, उसके कुछ अर्थ होते हैं, कुछ निहितार्थ होते हैं। गौरव गोगोई कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं राजस्थान के, और वे इसी सिलसिले में वहाँ आए हुए थे। लेकिन उन्होंने अपने ट्विटर पर जो लिखा, उसमें बड़ा साफ लिखा कि वसुंधरा राजे से राजस्थान की राजनीति पर चर्चा हुई, और राजनीति की चर्चा वो भी चुनाव के समय। इसका क्या मतलब है? क्या वसुंधरा राजे कांग्रेस के साथ जा रही हैं? सवाल ये भी है कि वसुंधरा राजे कहीं एक अलग गुट बनाकर चुनाव तो नहीं लड़ेंगी, क्योंकि पार्टी बनाने का समय अब नहीं है। पार्टी रजिस्टर्ड कराने के लिए काफ़ी समय की जरूरत पड़ती है, जो अब नहीं है। ऐसे में क्या करेंगे वसुंधरा राजे? क्या वे अलग गुट बनाकर कांग्रेस के साथ देंगी? अगर वो ऐसा करती हैं तो भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आने का सपना धरा का धरा रह जाएगा और अशोक गहलोत भारी बहुमत से फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये मुलाकात का फोटो बाहर आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद उड़ी हुई है। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वसुंधरा को कैसे मनाया जाए, क्योंकि अगर वसुंधरा को मनाते हैं तो बाकी गुट हैं, बाकी जो विरोधी गुट हैं भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में, वे सब बगावत कर सकते हैं। अब देखना यह है कि वसुंधरा कितने कदम आगे बढ़ती हैं। ये तो तय है कि वसुंधरा अब पीछे हटने वाली नहीं। जिस तरह की कोशिश, जिस तरह का व्यवहार उनके साथ अमित शाह एंड कंपनी ने किया है, जेपी नड्डा और मोदी जी ने किया है, इससे उनको ये साफ लग गया है कि केंद्रीय नेतृत्व उनको निरंतर कमज़ोर ही करने में जुटा हुआ है। लेकिन उन्होंने एक तरह से ये चेतावनी भी दे दी है, अपनी ताकत का एहसास करा के, कि अगर वे बीजेपी में रहती हैं और उन्हें पर्याप्त महत्व नहीं मिलता, उनके लोगों को पर्याप्त टिकट नहीं मिलते, तो भाजपा सत्ता में नहीं आएगी। अब भाजपा के नेताओं को ये देखना होगा कि सत्ता में आने के लिए, गहलोत सरकार को हटाने के लिए ये क्या कदम उठाते हैं और कैसे वसुंधरा को बनाते हैं। हाल की घटनाक्रम पर यह था हमारा विश्लेषण। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं जल्द नए विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।